हालांकि स्पष्ट नहीं था कि सीएम योगी आएंगे, लेकिन देख लीजिए एन वक्त पर एन मौके पर सीएम योगी और सबसे पहला नामांकन केशव प्रसाद मौर्य करवाएंगे और सभी लोग मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी खबर इस वक्त की कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इस वक्त और सभी लोग अपना नामांकन यहां पर करवाने जा रहे हैं। और इस बात की खबरें भी सामने आ रही थी कि वो नहीं पहुंच सकते, कुछ कारण बताए जा रहे थे नहीं पहुंचने का। और देख सकते हैं आप एन मौके पर नामांकन के ठीक कुछ मिनटों पहले सीएम योगी वहां पर पहुंच जाते हैं सभी के नामांकन में शामिल होने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मौजूद हैं अपना नामांकन कराने के लिए और इनके साथ तमाम और लोग अपना नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए इस वक्त सभी के नामांकन में शामिल होने के लिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं इस वक्त। तो बातें पहले निकलकर सामने आ रही थी कि सीएम योगी नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ कारण बताए जा रहे थे उनके नहीं पहुंचने के, लेकिन अभी आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, खबरें आ रही थी कि सीएम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एन वक्त पर एन मौके पर सीएम योगी पहुंच गए। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? उनसे संपर्क टूट गया है, फिलहाल उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आज के लिहाज से ये तस्वीर। अभिषेक के साथ अभी हम जुड़ेंगे। सभी 7 मंत्री विधान परिषद भेजे गए, इन सभी लोगों को मौका दिया गया और इनमें से कुछ चेहरे ऐसे थे जो मंत्री तो थे लेकिन किसी भी सदन में वो सदस्य नहीं थे, जिसके बाद इन चेहरों को ये वरीयता दी गई है, इन्हें सदन में भेजा गया उच्च सदन में। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं उनके नामांकन में शामिल होने के लिए। इन सभी का निर्विरोध जीतना लगभग मुमकिन है, पूरी तरीके से कह सकते हैं तय है। और ये सभी विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए। तो सभी नामांकन करवाने पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनके साथ मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह यहां पर मौजूद हैं और ये सभी नेता पहुंचे हुए हैं इस वक्त नामांकन में। काफी उत्साह बीजेपी में इस वक्त देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों ही सदनों में बीजेपी सदस्यों की संख्या बल बहुत ज्यादा है और ऐसे में मजबूती के साथ सरकार अपनी बात जनता के सामने रख सकती है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, खबरें आ रही थी कि सीएम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एन वक्त पे एन मिनटों पर योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पंखी के सामने रहो। आपको आवाज मिल रही है अभिषेक? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिलहाल दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सीएम योगी भी पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूचना नहीं आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। विधान भवन के सेंट्रल हॉल में देखिए ये नामांकन चल रहा है इस समय। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और सभी 8 सदस्य जिनको नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इसमें 7 मंत्री हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये नॉमिनेशन इस समय यहाँ पर किया जा रहा है, नामांकन इस समय चल रहा है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि पार्टी की तरफ से पहले नहीं बताया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बैठकों के बीच से उन्होंने समय निकाला और उसके बाद इस नामांकन की प्रक्रिया में वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। और जितने 8 सदस्य जिसमें 7 मंत्री हैं वो इस नामांकन में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी अपने कैबिनेट के 7 और सदस्यों के नामांकन के समय मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद इस समय मौजूद हैं। जी अभिषेक, और ये सभी अपना नामांकन इस वक्त दाखिल कर रहे हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब जो दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा प्रत्याशी है, वो भी अपना नामांकन भरवाने जा रहा है और धीरे धीरे पूरी तरीके से नामांकन हो जाएंगे और उसके बाद शायद ये सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को भी बाइट देते दिखे। देखिए, लगातार बात हुई है हमारी, जितने लोगों को आज नामांकन करना था उनसे हमारी बात भी हुई है सुबह कई लोगों से,
लोग उत्साहित हैं, लोग खुश हैं यहाँ पे, और एक क्रम के अनुसार सबका नामांकन हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य वरिष्ठता में सबसे ऊपर हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, वो डिप्टी सीएम है सरकार में, तो उनको एमएलसी पद के लिए नामांकन कराया जा रहा है। भूपेन्द्र चौधरी जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, उनको मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा 5 और ऐसे नए मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और सरकार में मंत्री थे, लगभग 3 महीने होने वाला है। तो ऐसे में उनको मंत्री पद के लिए अगर बने रहना है तो किसी एक सदन का सदस्य होना है, तो ऐसे में उनको विधान परिषद पार्टी भेज रही है, वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। 2 जो नए नाम हैं, मुकेश शर्मा और बनवाली लाल दोहरे, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको मौका दिया गया है। तो इस सूची में, 9 लोगों की सूची में ये जो 2 नाम हैं, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि माना जा रहा है कि पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को विधान परिषद भेज करके एक संदेश भी दिया है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया है पार्टी का, उस पे जो खरा उतरेगा उसका पार्टी ख्याल रखेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रणनीति बनाकर तमाम फैसले बीजेपी में लिए जाते हैं और इस वजह से भी कहा जाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर कैडर के हिसाब से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपने भी अभिषेक बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी और लोगों ने भी कहा था, जो नेता थे, चाहे वो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, ब्रजेश पाठक की बात हो, सभी का ये कहना था कि मजबूती के साथ एक बार फिर से उच्च सदन में हम जा रहे हैं और यहाँ पर भी बीजेपी सरकार अपनी मजबूती के साथ खड़ी दिखेगी। देखिए, 2017 में जब सरकार का फॉर्मेशन होता है, योगी सरकार के पहले कार्यकाल का, तो विधान परिषद में बीजेपी की संख्या बहुत कम थी, तकरीबन 9 सदस्य केवल रह गए थे उस समय तक। वहाँ से जो शुरू हुआ है, कारवां शुरू हुआ है, विधान परिषद में बीजेपी ने जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, अब यहाँ तक पहुँची है कि बीजेपी एक बड़े बहुमत के साथ विधान परिषद में मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या आज से पहले किसी भी राजनीतिक दल की उत्तर प्रदेश के उच्च सदन यानी विधान परिषद में नहीं रही है। तो बीजेपी का एक जो कैडर सिस्टम है, जिस तरीके से काम करने का तरीका है, 2 बार लगातार सरकार बनी है, विधानसभा में मजबूती दिखी है, तो उसका नतीजा यह रहा कि विधान परिषद में उनके सदस्यों की संख्या बढ़ी है। तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी कि विधानसभा में कानून पारित हो गया, विधान परिषद में जाकर के लटक गया, वहाँ पर दिक्कतें आई क्योंकि वहाँ पर बहुमत नहीं था। अब ये दिक्कतें दूर हो चुकी हैं, विधानसभा में बहुमत है, विधान परिषद में बहुमत है, तो सरकार के कामकाज में जो तकनीकी दिक्कतें आती थी, फिलहाल वो दूर हो गई हैं। अब विधानसभा में पार्टी मजबूत है, विधान परिषद में एक बड़े बहुमत के साथ पार्टी वहाँ पर मौजूद है, मजबूती के साथ दिख रहा है। तो ऐसे में सरकार चलाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कानून बनाने में, विधायी काम करने में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, तो विधायी काम करने में अब कहीं ना कहीं से दिक्कतें इसलिए नहीं होंगी क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा है बीजेपी के पास दोनों सदनों में, और ऐसे में कोई भी बिल बहुत ही मजबूती के साथ पास किए जा सकते हैं और योजनाएं जो है सरकार की, वो लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाई जाएंगी और कहीं पर भी बाधाएं या रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम योगी मौजूद हैं, नामांकन इस वक्त चल रहा है विधानसभा में, ये तमाम प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से पहुंचे हैं, तो इनका नामांकन चल रहा है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, कल अभी समाजवादी पार्टी का भी नामांकन हुआ था, इतनी संख्या नहीं नजर आई थी और ना ही इतना उत्साह नजर आया था यहाँ पर, अगर कंपेयर करें तो। जी हाँ, बिल्कुल कंपेयर करें तो कल समाजवादी पार्टी का इसी हॉल में, इसी जगह पर जहां मौजूद हैं, उनके 4 सदस्यों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। वहाँ भी कार्यकर्ताओं का उत्साह था, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं है, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी विधान परिषद में अपने ज़्यादा सदस्यों को भेजने के लिए। तो ये जो उत्साह बीजेपी का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनके 9 सदस्य एमएलसी पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और निर्विरोध सबका जीतना लगभग तय बताया जा रहा है। तो इस चुनावी प्रक्रिया में बीजेपी एक कदम आगे है समाजवादी पार्टी से। उनके 4 सदस्यों ने कल नामांकन किया, बीजेपी के आज 9 सदस्य नामांकन कर रहे हैं। आज 3 बजे तक ही नामांकन लिए जाएंगे, तो ऐसे में लगभग सबका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। और कल समाजवादी पार्टी ने जब नामांकन किया अपने 4 सदस्यों के साथ, तो उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से रिएक्शंस आए। केशव देव मौर्य जो कि महान दल के अध्यक्ष हैं, जो जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी अगर अपने छोटे सहयोगियों का ध्यान नहीं रखती है तो हम उनके साथ क्यों रहें।
इसके अलावा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है, उनकी तरफ से रिएक्शंस आए हैं कि उनको भी एमएलसी पद के लिए वायदा किया गया था जो उनको नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी गठबंधन तोड़ने पर विचार करेंगे। तो इस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिले हैं कल समाजवादी पार्टी के खेमे से, क्योंकि वहां पर 4 सदस्य भेजे जा सकते थे और समाजवादी पार्टी ने अपने 4 नेताओं को विधान परिषद भेजने का फैसला किया था। जी अभिषेक, और काफी सब उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफी स्माइल नजर आ रही है इस वक्त सभी के चेहरे पर अभिषेक, क्योंकि लग रहा है लगभग नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी अब खत्म होने जा रही है बहुत कम समय में। जी हाँ, बिल्कुल, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस समय चल रही है और बारी बारी करके सभी जितने 8 सदस्यों को नॉमिनेशन फाइल करना है, 9वें सदस्य के रूप में नरेंद्र कश्यप खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके प्रस्तावक यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रक्रिया चल रही है तो उत्साह है लोगों में, क्योंकि भले ही आप मंत्री हो लेकिन अगर आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो आपका मंत्री पद महज 6 महीने ही रह सकता है। तो ये बात भी सबके मन में थी कि लोग मंत्री तो बन गए थे, 5 लोग, इसमें 5 सदस्य, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो उनके चेहरे पर ज़्यादा खुशी है कि 6 महीने के भीतर उनको विधान परिषद भेज दिया गया। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं सरकार में रहने से संबंधित, वो अब दूर हो चुकी हैं। 5 नए लोगों को एमएलसी पद दिया जा रहा है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनको दोबारा से रिपीट किया जा रहा है और वो सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी हैं। तो 7 मंत्री हैं आज के इस नॉमिनेशन प्रोसेस में। 2 पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनमें बनवारी लाल दोहरे और साथ ही साथ मुकेश शर्मा जो कि लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं। 2 टर्म उनका पूरा हो चुका है और अब उनको बीजेपी विधान परिषद भेज रही है। जी अभिषेक, अगर इन चुनावों की बात करें हम, चाहे राज्यसभा की बात करें या और चुनावों को अगर हम देखें, एमएलसी से जुड़े हुए चुनावों को अगर हम देखें, तो हम देख रहे हैं ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं निर्विरोध ही चुन लिए जाते हैं प्रत्याशी। कहीं ना कहीं पार्टियां खुद नहीं चाहती है चुनाव में जाना, चुनाव होना, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों की जो जोड़ तोड़ होती है वो भी सामने आने लगती है और फिर उनको विधायकों को मनाना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन खत्म हो रही है अब धीरे धीरे। देखिए, ये पूरा अंक गणित है, इसको समझना बहुत पेचीदा अंक गणित नहीं है, बहुत आसानी से समझा सकता है। ये पूरा नंबर गेम है। अगर आपके पास सदस्यों को चुने जाने के बाद एक अच्छी संख्या बचती है विधायकों की, तो आप रिस्क लेते हैं कि हम एक और प्रत्याशी खड़ा करते हैं और हमको दूसरे दलों से सहयोग मिल सकता है। कम से कम उत्तर प्रदेश के चाहे राज्यसभा के चुनाव हों या फिर विधान परिषद के लिए जो नॉमिनेशन हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, उसमें ऐसी संख्या किसी भी दल के सामने नहीं बन रही है कि उनके पास स्पेयर वोट्स बहुत ज़्यादा बच रहे हों कि वो एक अतिरिक्त प्रत्याशी को चुनाव में उतार करके दांव लगाएं, रिस्क लें। तो उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में जहां पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं या फिर विधान परिषद में जहां पर द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए कि चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, राज्यसभा के चुनाव में वहां पर वोटिंग की नौबत आ गई है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के पास स्पेयर वोट्स बहुत ज्यादा थे। निर्दलीय प्रत्याशियों ने वहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो कई राज्यों में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऐसा नहीं है। जी, कह सकते हैं यूपी में तो बीजेपी पूरी मजबूती के साथ खड़ी और बहुत मजबूती पर है इस वक्त की अगर बात करें। देखिए, नंबर्स जो होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। बीजेपी पहले कार्यकाल में जो बीजेपी के पास जो नंबर्स थे उसके आधार पर जो मजबूती थी, दूसरे कार्यकाल में, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वही मजबूती दिख रही है। जिस तरीके से विधान परिषद में लगातार आगे बढ़ते चले जा रही है बीजेपी, तो ये मजबूती है, नंबर्स का गेम है ये कुल मिलाकर के। लोकतंत्र में विधानसभा में जो मजबूती दिखती है नंबर्स के आधार पर, वही कन्वर्ट होती है विधान परिषद में। तो बीजेपी इस समय दोनों ही सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ, एक मजबूत बहुमत के साथ मौजूद है और ये खुशी पार्टी के वर्कर्स पर है, कार्यकर्ताओं पे है, थिंक टैंक पे है, जो लगातार रणनीति बनाते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तो वो खुशी इस समय दिखाई भी दे रही है। जी, और केशव प्रसाद मौर्य के बाद अभिषेक भूपेंद्र चौधरी ने अपना नॉमिनेशन करवाया है। जी हाँ, भूपेंद्र चौधरी सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं इस सरकार में, वरिष्ठ मंत्रियों में से हैं। विधान परिषद में थे वो, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है,
तो ऐसे में पार्टी ने उनको मौका दिया है। इस समय आज जितने लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की वरिष्ठता के बाद दूसरा नंबर भूपेंद्र चौधरी का आता है। भूपेंद्र चौधरी वो नाम है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक मजबूत नेता के रूप में, एक जाट नेता के रूप में उनकी पहचान की जाती है। तो आज उनको पार्टी उनको मंत्रालय वो बने हुए, मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में उनका कार्यकाल जो खत्म हो रहा था, तो उनको एमएलसी पद के लिए नामांकन उनका भराया जा रहा है। उनको एक टर्म और दिया जा रहा है एमएलसी का, ताकि वो सरकारी कामकाज मंत्री के रूप में अपना कामकाज करते रहें। बिल्कुल, और जिक्र भी आप अभिषेक जैसा कि लगातार कर रहे हैं, चाहे पूर्व की बात हो, चाहे पश्चिम की बात हो, उत्तर की बात हो, सभी जगहों पर समीकरणों को पूरी तरीके से साधने का काम बीजेपी कर रही है, ताकि इसका सीधा फायदा 2024 में बीजेपी को मिल सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें कि इन लोगों ने नामांकन अब तक कर लिया है। नरेंद्र कश्यप ने नामांकन किया, जसवंत सैनी ने नामांकन किया है, दानिश अंसारी ने नामांकन किया है, बनवारी लाल दोहरे अपना नामांकन करवा चुके हैं, मुकेश शर्मा अपना नामांकन करवा चुके हैं, भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्रा और जेपीएस राठौर, इन सभी प्रत्याशियों ने अपना जो पर्चा है, अपना नामांकन है, वो दाखिल करने आ रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की हमने बात की जिन्होंने अपना नामांकन करवाया, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। सीएम योगी उनके साथ मौजूद हैं और इन सभी 7 मंत्रियों को अब विधान परिषद भेजा जाएगा। यानी कि स्थिति अब पूरी तरीके से मजबूत हो गई है, कह सकते हैं स्पष्ट हो गई है, और अब इन सभी का विधान परिषद जाना लगभग तय हो चुका है। तो ये सभी अपना नामांकन करवाने पहुंचे हैं। कुछ प्रत्याशियों को हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स के माध्यम से कि इन्होंने अपना नामांकन करवा लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं और सभी को शुभकामनाएं दी। काफी उत्साह बीजेपी में नजर आ रहा है इस वक्त, और संख्या बल के आधार पर भी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है दोनों सदनों में। और दानिश आजाद अंसारी इस वक्त अपना नामांकन करवा रहे हैं। उनका नामांकन हो रहा है। आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से ढोल नगाड़े गाजे बाजों के साथ काफी उत्साहित खुश नजर आए दानिश अंसारी। बहुत बड़े समर्थकों के साथ, बहुत संख्या बल के साथ, अपने समर्थकों के साथ बेहद उत्साहजनक स्थिति में नामांकन करवाने पहुंचे थे, और अब उच्च सदन में जाएंगे दानिश आजाद अंसारी। सीएम योगी खुद मौजूद हैं इस वक्त। तो केशव प्रसाद मौर्य, दानिश आजाद अंसारी, भूपेंद्र चौधरी, इस सभी ने अपना नामांकन करा लिया और सभी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। कल की बात करें तो कल समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन हुआ था, जिसमें स्वर्ण प्रसाद मौर्य ने नामांकन किया था, शहनवाज खान, मुकुल यादव, जासमीर अंसारी का नामांकन हुआ था, और आज बीजेपी की तरफ से नामांकन हो रहा है, क्योंकि आज नामांकन की लास्ट डेट है, आखिरी तिथि है। तो काफी उत्साहित ये सभी लोग, काफी खुश। आपने देखा तस्वीरों में सभी ने विक्ट्री साइन दिखाया और सभी काफी आश्वस्त नजर आए। आज नामांकन का आखिरी दिन है। 10 जून को पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 13 जून को नामांकन भी वापस हो सकता है किसी को अगर लेना है, और 20 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होना है। तो यूपी विधान परिषद में 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले वरिष्ठता के आधार पर केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, दानिश आजाद अंसारी ने नामांकन करवाया। जी हाँ, बिल्कुल, सभी अपना नामांकन पेपर फाइल कर रहे हैं रिटर्निंग अफसर के सामने। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने, भूपेंद्र चौधरी ने, दानिश आजाद अंसारी ने, और बाकी के जितने और मेंबर्स हैं, जो मंत्री हैं जिनमें कई, वो अपने अपने नामांकन पेपर्स यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने बड़े नेताओं के साथ स्वतंत्र देव सिंह जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने नेताओं के साथ जिन लोगों को नामांकन
दाखिल करना था, नॉमिनेशन फाइल करना था, वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके रिटर्निंग अफसर के सामने अपने नॉमिनेशन पेपर को रखा जा रहा है। जो प्रक्रिया होती है इस चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसका पालन कराया जा रहा है, पेपर्स को चेक किया जा रहा है और उसके बाद पेपर्स का एक्सेप्टेंस रिटर्निंग अफसर की तरफ से दिया जा रहा है। तो एक पूरी चुनावी प्रक्रिया है जिसका पालन इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। तकरीबन 15 मिनट अभी ये प्रक्रिया और चलेगी क्योंकि 9 सदस्यों का नामांकन होना है। धीरे धीरे करके सभी सदस्य अपना अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगले कुछ और मिनटों तक, तकरीबन 15 मिनट तक ये नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहेगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सीएम योगी के लिए कहा जा रहा था कि वो शायद नहीं पहुंच पाएंगे अपनी व्यस्तता के चलते, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ लास्ट मिनटों में खुद यहां पर पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। देखिए, ये नामांकन की प्रक्रिया जब आज होनी थी तो उस समय तक ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर एक संस्था के